नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों का विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत सत्र 2024-25 में पीएम श्री विद्यालयों का एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट प्रयागराज जनपद में संचालित कराया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत विकासखंड कौंदियारा के पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय पीढ़ी के चयनित छात्र छात्राओं को 12 मार्च 2025 को एक्सपोजर विजिट के लिए जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम आनंद भवन प्रयागराज लाया गया। इस अभियान के तहत कक्षा 6, 7 व 8 के 20 बच्चों का चयन किया गया। विद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से इन बच्चों का चयन हुआ। जनपद प्रयागराज में प्रस्तावित 7 जगहों में से किसी एक जगह पर आप एक्सपोजर विजिट के लिए जा सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तथा विषय वस्तु से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में सुरक्षा एवं विषय वस्तु से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु शिक्षक संकुल श्रीमती ममता कनौजिया, सहायक अध्यापक श्रीमती वृंदा यादव, सहायक अध्यापक शिप्रा राव, शिक्षक संकुल गीता रानी, सहायक अध्यापक श्रीमती शालिनी तथा सहायक अध्यापक श्री देवानंद शुक्ल सम्मिलित थे। सबसे पहले हमारी टीम आनंद भवन, उसके पश्चात स्वराज भवन गई, जहां पर बच्चों ने मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू तथा इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में जाना। आनंद भवन तथा स्वराज भवन में लगी हुई विभिन्न प्रदर्शनियों को देखा गया तथा उस समय के इतिहास, विज्ञान तथा कला के ज्ञान से सभी लाभान्वित हुए। जैसे ड्राइंग रूम होता है आपका, जहाँ पे मेहमान आते हैं, चाय पानी पीते हैं, टीवी भी लगा के हम लोग देखते हैं ना, तो सेम वैसे उस समय था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे मिनिस्टर, जो उनके साथी संगी थे, या गांधी जी भी आते थे, तो यहीं पे बैठ के सब लोग चर्चा करते थे। हैं? तो अभी जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी, कोई आंदोलन होता था, तो इसी कमरे में सब चर्चाएं होती थी। ठीक है, हाँ क्या, हाँ वैसा ही जो वो इस्तेमाल करते थे उसको रखा गया है। जो भी हो टूर पे ही आए होंगे। अब ये देखो, यहाँ पे उन लोग का लंच डिनर जो होता है, तो बढ़िया वीआईपी स्टाइल में, तो उस समय जिस प्रकार की चेयर थी, खाने के जितनी प्लेट वगैरह आप देख रहे हैं, मतलब एक एक करके देखो ना। सर जी, पुराने लोग इतना बढ़िया सर जी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था। उनके पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी वकालत करते थे, तो वकालत में बहुत पैसा वो कमाते थे। अब वो बोल रहे हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू इतना अच्छा कैसे इस्तेमाल करते थे, इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, देश तो गरीब था। गरीब है लेकिन नेता तब भी अमीर थे। बेटा उनके पिताजी वकालत अच्छी खासी करते थे, अब बहुत बढ़िया पैसा निकालते थे। बहुत अच्छे परिवार से। ठीक है, इसलिए आओ आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी जो
देश की प्रधानमंत्री वो भी थी, तो उनकी शादी का जो प्रोग्राम था यहीं पे हुआ था। ए बेटा आराम से देखो। हाँ, यहाँ पे कभी फुर्सत जब मिलती थी तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या उनके जो भी नौकर चाकर रहते होंगे तो यहाँ पर खाना बनाते थे। जाहिर सी बात है उनके नौकर चाकर बनाते थे, उनके लोग के पास फुर्सत नहीं थी। बेटा जैसे मेहमान वगैरह आते थे वो रहते थे, बहुत कम ही लोग थे। ठीक है। हाँ, अंडरग्राउंड वायरिंग देखो, आपका जो जैसे पंखा वगैरह देखो, ठीक है, पंखा वगैरह तो पुराने ज़माने वाला ही है, लेकिन कुछ होता है वायरिंग वगैरह कुछ बदला गया हो, ठीक है, लेकिन जो उपकरण है वो पुराने ज़माने वाले ही है। ठीक। हाँ, लेकिन जैसे ये जो बल्ब का वो लगा हुआ होल्डर, ये पुराने ज़माने का ही, पुराने ज़माने में ऐसे इस्तेमाल होता था। ठीक है। पाइपिंग सिस्टम देखो, पूरा जो अंदर दिख रहा है वो उसी समय का है जिस समय ये निर्माण हुआ था। अभी आप ये फैन देखो ऊपर, ये फैन उसी समय का है। अब सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए था कि उस समय बिजली इलेक्ट्रिसिटी आती थी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछना चाहिए। ये कौन है? हाँ? श्रीमती। हाँ श्रीमती हाँ, क्या नाम था जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का? मैम लोग थोड़ा बच्चों को भी समझाते रहो। हाँ हाँ, ये तो इंदिरा गांधी लगती है, पत्नी की इंदिरा गांधी। इसी जस्ट सामने बाहर पे देखो, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी हो रही है। हाँ, ये देखो इसी जगह पे है। ठीक है। और एक हाँ, देखो पूरा जो है नक्काशी उसी समय का है। ये उनका जो कपड़े पहनते थे, वो शायद जैसे रात में सोते समय जो नाइट ड्रेस होती है वो शायद लग रही है। अब वो दिख रही है दूर से तो पहले प्रतीत यही हो रहा है। ये इनका बेडरूम है। हाँ हाँ, अंदर से देखो मोतीलाल नेहरू का कमरा है। हाँ, देखिए मोतीलाल नेहरू जो उनके पिता, मोतीलाल नेहरू कौन है? उनके पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अभी यहाँ पे देखो उनके बचपन की फोटो दिख रही है आपको। हाँ, मोतीलाल नेहरू बैठे, उनकी पत्नी बैठी है और साथ में जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। ठीक, इधर से आके देखो। और यहाँ देखो उनकी वकालत की किताबें, लॉज लिखा है ना, लॉज। तो और इनका बिस्तरा देखो कितना वीआईपी बिस्तर है। देखो ये स्टडी टेबल है, और ये बैठ के जैसे आप ग्रुप में कोई स्टडी करना है, ग्रुप डिस्कशन करना हो तो पूरी मीटिंग होती होगी यहाँ पे। वहाँ पे उनका देखो पूरा बुक सेल्फ बना हुआ है, जैसे लाइब्रेरी होता है। हाँ, बहुत पुरानी जो लाइब्रेरी, स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है। तो जैसे वकालत से संबंधित कोई भी आपका काम करना होता होगा तो शांति से बैठ के यहीं पे करते हो। अब देखो, आप जो देखो जवाहरलाल नेहरू, उसके बगल में कमला नेहरू बगल में इंदिरा नेहरू। ठीक है। इससे क्या प्रतीत होता है कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कौन थी? हाँ, अभी तक क्या बता रहे थे तुम लोग? स्वरूप रानी। तो फिर स्वरूप रानी किसकी पत्नी थी? काट दी बात। देखो नहीं पता तो काट दिया। हाँ, मतलब मोतीलाल। आप देखो उस पे बगल में लिखा है तो उसको पढ़ो। हाँ। आओ। ये सुभाष चंद्र बोस है। हाँ हाँ, सुभाष चंद्र बोस है। हाँ?
वो होंगी इंदिरा गांधी या कमला नेहरू, कोई होंगी, देखो क्या है, कमला नेहरू, ठीक है। अब यहाँ इनकी पत्नी भाई स्वरूप रानी मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी, इसीलिए तो उस समय टोके नहीं थे, इसीलिए तो यहाँ लेके आए, तुम लोग का डाउट सही हो जाए। हाँ, ये अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध का स्टैचू है, उसको देखने के लिए सोनिया लाल किले पे तो भीड़ आती ही है, वो तो हाँ पहले से ही पूरा डिसाइड होता है कितने लोग आएंगे, ठीक। वहाँ पे तो गिन के लोग आना ही आना। धीरे-धीरे बढ़ते हैं। अब देखो ये इंग्लैंड में गई होंगी तो वहाँ का रैली है, ठीक है। हाँ, पहले की गाड़ियाँ जो इंदिरा गांधी कहाँ पे गई हैं, जर्मनी में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हमारे फौजियों का हौसला अफजाई करने के लिए एक लाइन से बढ़ते रहो। बेटा इधर आओ, गमले से दूर रहो। चलो जैसे लाइन चल रही है वैसे बढ़िए। अभी हजारों लोग आते हैं, अगर इतना केयर नहीं होगा तो चीज़ें सब खराब हो जाएगी ना। हाँ, तो चीज़ों को देखना है, ज्ञान अर्जित करना है, संभालना भी है। कौन? हाँ बेटा, फोटोग्राफी तो जरूरी है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जिस उद्देश्य के लिए बच्चों को लाया गया था, अब टीम उस तरफ कूच करती है। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम, जिसे हम लोग नेहरू तारामंडल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बच्चों को सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड तथा विभिन्न स्पेस मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सौरमंडल के 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट, स्पेस मिशन, सूर्य, तारों का जीवन, यूनिवर्स की उत्पत्ति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी बच्चों को प्रदान की गई।
हैं तुम्हें? बच्चे सब बेटा सब ऐसे एक साथ खड़े हो जाओ। यू से आप देख रहे हैं ग्रहों में विविधता है और ये सभी प्लैनेट जो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बने आदित्य एल1 जो कि अपने स्थान पर मौजूद है। सन एक गतिशील तारा जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा। इतना बड़ा होने के बाद भी हमें बॉल की तरह से दिखाई देता है जिसे हम येलो स्टार के नाम से जानते हैं। प्लैनेट्स की बात करें तो सन के पास इन्हीं चारों प्लैनेट जो सॉलिड सरफेस वाले टेरेस्ट्रियल, डेंसिटी हाई है, रोटेशन स्लो, ऑर्बिटल सबका ग्रुप। क्योंकि इस ग्रह में 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल, कितनी विस्तृत है। इस तरह की जब 1300 पृथ्वियां किसी ग्रह में जाएंगी तो वो कितना भारी हो, दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। नेपच्यून का टेम्परेचर पहुंच गया है -220 डिग्री सेल्सियस। यूरेनस को 84 इयर्स लगते हैं रिवॉल्व होने में, एक परिक्रमा पूरी करने में। तो सपोज कीजिए अगर इसके एक होकर हम पहुंच जाते हैं तो 42 इयर्स तक तो हमको लाइट मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट 42 ईयर डार्क में रहना हमारे शेडो में दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा दिन बोलते हैं, उसको नहीं बोलते सबसे बड़ा दिन, इसको बोलते हैं। हमारे लोग का स्नैक्स वगैरह हम लोग के लिए चिप्स वगैरह लेते आते हैं। ये लो, इसको लो, निकालो, सबको बांटो। आराम से करो, फटे ना। बिस्किट ले लो बेटा।